हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम हमारे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 6 जिसका कि नाम है विलोम शब्द, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। आप लोग विलोम शब्द पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सभी जानते हो विलोम का अर्थ होता है विपरीत या अपोजिट वर्ड, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। तो जब कोई शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं तो वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, जैसे दिवस। तो दिवस का अपोजिट वर्ड होता है रात्रि। और दूसरे चित्र में देख रहे हैं हम गुरु, तो उसका अपोजिट वर्ड होता है शिष्य। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान से समझनी है, वो क्या है देखिए। विलोम शब्दों की जो रचना होती है वो ज़्यादातर बहुत से उपसर्ग, विभिन्न प्रकार के, जो आप पढ़ चुके हो वैसे पिछली में क्लास में, आगे भी पढ़ोगे। कुछ उपसर्ग है जैसे कु, अप, नी, अ, सु। अधिकतर इनके द्वारा आप विलोम शब्द में इनका यूज़ ज़रूर देखोगे। अब ये चीज़ भी ध्यान रखनी आवश्यक है कि अगर हम तत्सम शब्द का अगर विलोम बना रहे हैं तो जो दूसरा शब्द लिया जाएगा वो तत्सम ही होगा, और तद्भव का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं शब्द तो उसका विलोम तद्भव ही होगा। इस प्रकार ऐसा नहीं होता कि तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम बना दिया जाए। दोनों सेम होने आवश्यक है। अब देखिए, जैसे कि सत्य, तो इसका हमको विलोम बनाना है तो इसका तत्सम वर्ड है असत्य, वही लेंगे। और अगर मान लो हम सच लेते हैं तो ये तद्भव है, तो हम उसका ही तद्भव वर्ड जो कि कहलाता है झूठ, वो प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आपको सारणी दी हुई है, जैसे कि अच्छा, बुरा, अनुज, अग्रज। तो पहला वर्ड जो देखिए आप देख रहे हो, इसे हम तद्भव शब्द कहेंगे, लेकिन जो दूसरा वर्ड अनुज और अग्रज है ये तत्सम शब्द की जोड़ी है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान से देखेंगे कि तत्सम के साथ तत्सम ही प्रयोग हुआ है और तद्भव के साथ उसका तद्भव रूप ही विलोम रूप में लिया गया है। तो आप लोगों को इसे भी रीड करना है। हर एक वर्ड को बहुत ही सावधानीपूर्वक अच्छे से रीड करने, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जस्ट अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़िए। ये इसमें से बहुत से अधिकतर वर्ड आपके जाने पहचाने से हैं। जो नया शब्द है उसको ध्यान से समझना है। और अगर इनमें से कुछ शब्द आपके लिए नए हैं, जिनकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसे लाइव क्लासेस में अवश्य पूछिए कि इसका अर्थ क्या है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ें। तो ये आप लोग का कार्य है कि पूरे जितने भी ये वर्ड दिए हुए हैं इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही इजी विलोम शब्द है। आप लोग क्लास 3 से इन शब्दों को पढ़ते हुए आ रहे हूँ। इसके अभ्यास प्रश्न आपको ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में भेज दिए जाएंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट।